नमस्कार। जो लोग पहली बार सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ओएमआर शीट और क्वेश्चन पेपर को कैसे हैंडल किया जाए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे ताकि कोई भी गलती न हो। चलिए सबसे पहले एक सवाल लेते हैं। एक ऐसा सवाल जो लगभग हर कैंडिडेट के दिमाग में घूमता है और इसका जवाब जानना वाकई बहुत जरूरी है। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। और पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हर साल हजारों स्टूडेंट्स एक बहुत ही कॉमन सी गलती कर बैठते हैं। एक ऐसी गलती जिससे आसानी से बचा जा सकता था, लेकिन उसका असर सीधा उनके रिजल्ट पर पड़ता है। तो इस पूरी चर्चा में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि वो गलती है क्या और उससे बचना कैसे है, ताकि हम वो गलती ना दोहराएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो पूरा प्रोसेस शुरू होता है ठीक उसी पल से जब सील्ड क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर शीट टेबल पर रखी जाती है। यहाँ पर सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है धैर्य। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जब तक इन्विजिलेटर न कहें तब तक किसी भी चीज को खोलना या उसकी सील को तोड़ना नहीं है। अब ये जो 3 स्टेप्स हैं ना, देखने में बहुत बेसिक लगते हैं, लेकिन असल में यही एक सफल एग्जाम की नींव है। यहाँ जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब एकदम सटीक जानकारी भरनी है। तो सबसे अहम बात यह है कि बुकलेट कोड जो है वो क्वेश्चन पेपर पर, ओएमआर शीट पर और लैंग्वेज के दोनों सेक्शंस पर बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसे डबल चेक जरूर कर लें। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। ये वो पॉइंट है जो कई बार कैंडिडेट्स की सारी मेहनत पर पानी फेर देता है, तो इसे बहुत ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही सीधे सवालों पर नहीं कूदना है। सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड देखिए और कंफर्म कीजिए कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में कौन सी भाषाएं चुनी गई हैं। यहाँ एक गोल्डन रूल है जिसे बस याद रखना है। लैंग्वेज 1 का मतलब है क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 120 तक, और लैंग्वेज 2 का मतलब है क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 150 तक। बस इतना ही है। और यही वो जाल है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। देखिए, पेपर के पार्ट 4 और पार्ट 5 दोनों में ही कई भाषाओं के सेक्शन दिए होंगे, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही करने हैं। ये टेबल एकदम क्लियर कर देती है कि एडमिट कार्ड को पेपर से कैसे मैच करना है। जैसे अगर एडमिट कार्ड पर लैंग्वेज 1 हिंदी है तो पेपर के पार्ट 4 में हिंदी वाला सेक्शन ढूंढिए और क्वेश्चन 91 से 120 सॉल्व कीजिए। सिंपल। तो अब जब लैंग्वेज वाली सबसे बड़ी चुनौती समझ आ गई है, तो चलिए जरा पेपर के पूरे स्ट्रक्चर पर एक नजर डालते हैं और कुछ काम की टिप्स भी देख लेते हैं। पेपर को n पार्ट्स में बांटा गया है, और फिर से ध्यान दीजिए, पार्ट 4 और पार्ट 5 में एडमिट कार्ड के हिसाब से सिर्फ एक सेक्शन ही अटेम्प्ट करना है। रफ वर्क के लिए बुकलेट में ही जगह होती है। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि ओएमआर शीट पर गोले कब भरने चाहिए, एक-एक करके या सब एक साथ? इसकी सही स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, हर सवाल के बाद गोला भरना भी ठीक नहीं है, और सारे 150 सवाल अंत के लिए छोड़ना तो बहुत ही रिस्की है। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है कि बैच में भरें। मतलब एक सेक्शन जैसे सीडीपी के 30 सवाल पूरे किए, फिर आराम से उनके गोले भर दिए। ये सेफ भी है और टाइम भी बचाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे फटाफट एक फाइनल चेकलिस्ट में समेट लेते हैं, ताकि एग्जाम वाले दिन ये सारी बातें याद रहें। तो ये नियम नॉन नेगोशिएबल हैं, मतलब एक सही रिजल्ट के लिए इनको फॉलो करना ही करना है। एक छोटी सी भी गलती, जैसे गलत गोला भर दिया, तो आगे के सारे जवाब गलत हो सकते हैं, इसलिए बहुत सावधान रहना है। और आखिर में सबसे जरूरी सलाह यही है कि दिमाग को खुला रखना है, फोकस बनाए रखना है और एक्टिव रहना है। जब दिमाग शांत रहेगा तो ये छोटी छोटी गलतियां होंगी ही नहीं। अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए।